ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट लेसन है। इसके बाद हमारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का चैप्टर 9th ग्रेड का कंप्लीट हो गया। आपका काम है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी। हमने वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। राइट, यहाँ पे हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। देखिए, पहले हमने ट्रांसपोज को कुछ नहीं करना, पहले ए और बी जो भी हमारे पास ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में है हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले ए है तो आपने ए ही लिखना है, उसके बाद बी है तो आप बी लिख लें और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखें, फर्स्ट रो को हमने कॉलम से करना है 3 2, ये हो गया, प्लस बिल्कुल आपने नीटली काम करना होता है क्योंकि ज़रा सा भी अगर कुछ थोड़ा सा भी नीट काम नहीं होता तो मैथ्स में एरर हो जाती है। और अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर एरर हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप उसको फाइंड आउट ना करें, टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्वेश्चन को दोबारा कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 multiply by 4 plus -1 multiply by -5। अब हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा 6 -6, ये है 2 + 3, यहाँ 12 -10 और ये हो जाएगा 4 + 5। इसका ट्रांसपोज बिल्कुल ना भूलें कि हम इसका ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, 0 5 2 और 9। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज क्या है, ये एक रो है, इसको हम कॉलम बना लेते हैं। ये 0 2 हो गया, ये सेकेंड रो है, इसको हमने कॉलम बना लिया, ये इसका हो गया ट्रांसपोज। रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ए बी होल ट्रांसपोज। हम इसको हम कहते हैं कि ये 1 है सपोज। राइट, क्या करना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आपके पास आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। अब यहाँ क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को हमने यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज। कैसे होगा बी ट्रांसपोज, देखिए पहले बी है तो बी ही पहले लिखेंगे। ये रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें। सेकेंड रो है, ये कॉलम में कर दिया, ये बी ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज क्या है, ये रो है आपके पास 3 और 2। राइट, ये 3 और 2, तो 3 और 2 1 -1, रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर सेम आना चाहिए जो हमारी लेफ्ट साइड का था। मल्टीप्लाई अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे करते हैं। और यहाँ से हम इसको बंद कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और -5 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो जाएगा। देखिए, आपने अपने जो पेपर में या एग्जाम में करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे पेज खत्म हो गया तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये साइड बाय साइड ऐसे नहीं है, तो मैं करती हूँ कि ताकि आपके एक ही स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, वरना इसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये हो जाएगा 2 + 3 4 + 5। तो इसको हम कर लें, ये हो गया 0 2 5 और 9 और ये हमारे पास हो गई, इसको मैं कहती हूँ कि 2 है। अब आप 1 और 2 देख लें कि बिल्कुल सेम है, 0 5 2 9, यानी ए बी होल ट्रांसपोज। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ट्रांसपोज आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपके पास A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, B आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ आपने वेरीफाई करना है A B इनवर्स होल इनवर्स। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखती हूँ मैं,
इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी क्योंकि ये हम पहले अच्छी तरह कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेस में आपने खुद कंप्लीट करना होगा। नहीं हुआ आपसे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो फिर आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। थोड़ा सा मैं बताती हूँ कैसे होगा। ए बी, पहले आपने ए और बी को, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी होल ये ऐसे है। तो हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, 3, 2, 1 और -1। थोड़ा सा मैं आपको इसका करके बता देती हूँ। ये ए बी हो गया, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। सेम रो होगा लेकिन सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -5 और यहाँ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, ये हो जाएगा 6 -6, 12 -10, राइट। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और 4 प्लस 5, 0, 5, 2 और 9। ये आपके पास आ गया ए बी। लेकिन अब क्या करना है आपने, ये ए बी आया है, ए बी, हमने क्या करना है, ए बी होल इनवर्स। ये सिंपल ए बी की हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ए बी होल इनवर्स ये हमारे पास ए बी का आंसर आया, राइट। ए बी होल इनवर्स कैसे होगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of AB then determinant of AB, राइट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट हम निकालते हैं कि जो भी आपके पास ए बी है, ये ए बी है, इन दोनों में से इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है। ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं कि इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करें, 9 0 टाइम्स 0 -10, तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 10। इट मीन्स कि ये 10 इंडिविजुअली इन सब को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा -9/10, ये हो जाएगा 1/5, ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो हमारे पास जो आया ए बी होल, ये इसके इक्वल आया, राइट। ए बी होल इनवर्स आपके किसके इक्वल आया, -9/10, 1/2, 1/5 और 0। ये लेफ्ट हैंड साइड हुई है। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स आपने खुद करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपको इसका हिंट देती हूँ। पहले आपने बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना होगा। जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपने, राइट। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट पे लिख दूं पेज पे, यहाँ लिखते हैं चले, बी कैसे निकालना होगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिमिलरली ए is equal to adjoint of A divided by determinant of A। तो adjoint of A और B कैसे होगा, देखें ये A और B है, adjoint क्या होगा कि इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। B में भी adjoint of B में इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, कैसे होगा डिटर्मिनेंट A का, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 -2, तो इसका हो जाएगा -5, राइट। इसका क्या हो जाएगा, -10 + 12, तो इसका 2 होगा डिटर्मिनेंट, और उससे आप उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर जो दोनों का आंसर आएगा आपने उन दोनों को, इसको कर लें, इसको, इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास यही आंसर आना चाहिए, और ये प्रूव हो गया है। नहीं होगा मुझे बताएं, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया मैट्रिसेस का। इसकी आपने ईच एक्सरसाइज की 5-6 टाइम प्रैक्टिस करनी है ताकि हमेशा के लिए आपको पक्का हो जाए। कोई छोटा सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में लिखें। साइमा एकेडमी को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत शुक्रिया।